मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात बिहार के शिक्षा विभाग की। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा साहब राजस्व विभाग के मंत्री भी हैं और राजस्व जन संवाद कर रहे हैं, तो उन्हें कई सारी गड़बड़ियाँ मिल रही है और बीच बीच में कभी कभार वे अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, जिसका राजस्व सेवा संघ के लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। खैर, राजस्व सेवा विभाग में कितनी गड़बड़ी है वो वही बता सकता है जिसको कभी अंचल कार्यालय का वास्ता पड़ा हो। मुझे पड़ा है और मैं तो बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ नूरसराय अंचल के कार्यकलाप से। तो खैर, आज बात शिक्षा विभाग की। बिहार के अखबारों को पढ़ने से यही लगता है कि शिक्षा विभाग भी लाचार एवं बीमार है। एक के पाठक साहब आए थे, प्रधान मुख्य सचिव। उन्होंने बहुत कुछ किया, प्रयास किया, शायद कुछ सुधार भी हुआ होगा। अटेंडेंस वगैरह में सुधार सुनते हैं हुआ है, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनता है। लेकिन खैर, वे बहुत कम दिन रह पाए और वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। लेकिन शिक्षा विभाग को भी बहुत कड़ाई और सर्जरी की ज़रूरत है। देखिए, ये खबर है 22 मार्च 2025 की। पश्चिम चंपारण के पूर्व डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। पश्चिमी चंपारण के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया कोर्ट ने। 23 जनवरी को विशेष निगरानी इकाई की छापामारी के दौरान रजनीकांत प्रवीण के बेतिया स्थित आवास से 54.32 लाख कैश, आभूषण, चेकबुक और अन्य कागजात बरामद हुए थे। तलाशी के क्रम में रजनीकांत प्रवीण की पत्नी सुषमा कुमारी के हादी स्थित आवास से 3.60 करोड़ कैश बरामद हुआ था। मतलब डीईओ साहब के घर से 4 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, नगदी और सोने चांदी के आभूषण मिल रहे हैं। अब ये है, फिर वही खबर आज के अखबार में है। किशनगंज, पश्चिम चंपारण के निलंबित डीईओ, किशनगंज के निलंबित डीईओ थे जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री सुभाष गुप्ता, और पश्चिम चंपारण के निलंबित डीईओ वही रजनीकांत प्रवीण जिनकी चर्चा मैंने की। ये लोग सस्पेंड हैं, ये बर्खास्त होंगे, ऐसी आज की खबर है अखबार में। और इसी में एक और खबर है, वीरेंद्र नारायण सिंह मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक RDD, वे भी बर्खास्त होंगे। तो शिक्षा विभाग के ये अफसरों की हालत है, देखिए। अब देखिए, ये खबर है 28 मई 2025 की। बच्चा राय और अन्य के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया पूरक आरोप पत्र। बच्चा राय फर्जी डिग्री बांटते थे और टॉप कराते थे अपने कॉलेज से। जांच में यह बात सामने आई थी कि विष्णु राजदेव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के माध्यम से वैध शिक्षा प्रदान करने की आड़ में बिना कक्षा संचालन बीएड, एमएड और DIS की डिग्री प्रदान की जा रही है। मैंने बिना कक्षा में आए सबको बीएड, डीएड और DIS, एमएड आदि की डिग्री दी जा रही है। तो ये शिक्षा का हाल बिहार का है। ये एक खबर है, देखिए 21 अप्रैल 2025 की प्रभात खबर में। पूर्णिया विश्वविद्यालय में डिग्री घोटाला, पूर्व परीक्षा नियंत्रक हुए निलंबित। पूर्णिया विश्वविद्यालय में डिग्री घोटाला हो रहा है। अब ये खबर है 1 मई 2025 की। सक्षमता पास 105 शिक्षकों के प्रमाण पत्र निकले फर्जी। पता नहीं, सक्षमता पास वो बहाल भी हो गए, सक्षमता पास भी कर गए और तब बाद में प्रमाण पत्र फर्जी निकले। कई सारे नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी हैं और उसमें बहुत दिनों से जांच चल रही है, अभी तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। वो भी जांच पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद हो रही है। तो शिक्षा विभाग की एक वानगी यह भी है। एक वानगी, एक दिन अखबार में खबर छपी थी 6 अप्रैल 2025 को। देश के एक बड़े नेता बोल रहे थे,
उनकी चाची शिक्षिका थी, लेकिन वह कभी स्कूल नहीं गई और घर पर ही रजिस्टर मंगवाकर हस्ताक्षर करती रहीं। तो नेताजी थे और उनकी पत्नी शिक्षिका थी, तो स्कूल क्यों जाएंगी भाई, ऐसे ही वेतन ले लेना है। अब देखिए ये एक खबर है, ये खबर है 19 अप्रैल 2025 की, मगध विश्वविद्यालय से रिलेटेड। पूर्व वीसी ने 2.66 करोड़ की काली कमाई परिवार के सहारे खपाई। वीसी साहब ने 2 करोड़ 66 लाख रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया। नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाम लेते ही मुझे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति परम पूज्य और परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद आ गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम भी इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र, खैर नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे राजेंद्र प्रसाद जी महान देशभक्त, हम लोगों के गार्जियन की याद आ गई। राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति महोदय को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। ये फिर खबर है, ये कल की खबर है, 28 दिसंबर 2000 परसों की है। निगरानी जांच में 2912 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र मिले फर्जी। जो शिक्षक नियोजित हो गए उसके बाद विशिष्ट बन गए, उसमें से 2912 के प्रमाण पत्र फर्जी निकल रहे हैं। तो नियोजित शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, वेतन भी ले रहे हैं और अब उनकी जांच हो रही है। ये नियोजित शिक्षक 2005 से 2015 के बीच में बहाल हुए थे। अब इनकी जांच हो रही है। अब कब तक उन पर कार्रवाई होगी, कब तक उनसे पैसे वसूले जाएंगे। और वो जो एक आरडीडी साहब की खबर पहले मैंने पढ़ी थी, उनकी खबर पहले भी निकली थी 12 सितंबर 2025 को। मुजफ्फरपुर आरडीडीई श्री वीरेंद्र कुमार नारायण सिंह के पास 4.25 करोड़ की अवैध संपत्ति। तो ये सब एक वानगी है कि बिहार की शिक्षा विभाग की स्थिति क्या है। और भी कई सारे विसंगतियां अखबारों में छपते रहती है। तो ये देख लीजिए, डीईओ के यहाँ 4 करोड़ मिल रहे हैं, वाइस चांसलर के यहाँ 2 करोड़ 66 लाख के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मिल रहा है, आरडीडी के यहाँ 4 करोड़ की अवैध संपत्ति मिल रही है, कई सारे नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी निकल रहे हैं, डीईओ ऑफिस का कर्मचारी घूस लेते पकड़ा जा रहा है। तो शिक्षा विभाग की क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं। तो शिक्षा विभाग को भी सर्जरी की ज़रूरत है। वहाँ जनसंवाद की ज़रूरत तो शायद हो सकती है, वहाँ जनसंवाद की ज़रूरत नहीं है, वहाँ एकदम ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन, निरीक्षण की ज़रूरत है। बड़े अधिकारी मंत्री जाकर स्कूलों का निरीक्षण करें तो बात बन सकती है। स्कूलों की स्थिति देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। ऐसे तो विश्वविद्यालय गवर्नर साहब के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, तो वहाँ शायद दूसरी बात होगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज आदि में तो ऑन द स्पॉट कुछ देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये मेरी अपनी राय है। मंत्री जी, प्रशासक लोग अपने ढंग से समझते होंगे कि कहाँ समस्या है, लेकिन इतनी सारी समस्याएं एक आम जनता को दिखती है कि शिक्षा विभाग में इतनी समस्याएं हैं, तभी तो इतने अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, ये फर्जी प्रमाण पत्र हो रहे हैं, इतने की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कहीं डिग्री घोटाला हो रहा है, कहीं बिना स्कूल कॉलेज गए डिग्री बांटी जा रही है, कहीं से टॉपर कराए जा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग को भी बहुत बड़े शल्य चिकित्सा की जरूरत है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।